तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू क्रैक सीजीएल मॉक। आज हम रीजनिंग का सेक्शन मॉक 5th स्टार्ट कर रहे हैं और 1 मिनट मैं आपकी लेना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग मॉक। प्लीज़ वीडियो को ना स्किप करके मत देखना, जो भी आपका क्वेश्चन गलत है सीधा उस पर मत जाना, वीडियो को पूरा देखना। मैं पहले मॉक को खुद सॉल्व करूँगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया। एग्ज़ाम अप्रोच के साथ मैं पूरा मॉक सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश और वही आई एम रेडी टू बिगिन। क्या हुआ ये? नेक्स्ट इंग्लिश एंड आई एम रेडी टू बिगिन। पहला क्वेश्चन है एन सी वी फर्स्ट का सेकंड से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ई वी बन रहा है। अरे यार, फर्स्ट का सेकंड से बन रहा है एन सी वी ई आर टी, वी एस वी कॉमन आ रहा है, आर ऐसे कैसे आ रहा है? तो हाँ मिलकर हो गया ये वाला। मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैंने कैसे किया। ई को देखो, ई नीचे आ रहा है फर्स्ट और सेकंड में, ई नीचे आ गया, ठीक है। वैसे क्या हो रहा है सेकंड और फोर्थ में देखो, वी ऊपर था, फिर v यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड में देखो v यहाँ था तो v यहाँ था, तो v कॉमन ही है दोनों में, तो आर देखो कॉमन किस में है? नीचे ऑप्शंस में देखो, इसमें कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन है, हो गया है। बी डी जी के ये इसको बाद में देखेंगे। 4 7 34 53 105 36, अच्छा 2 बन रहे हैं, बट पहले को देखो 84 76 78 79 ऑप्शंस को मैं कह रहा हूँ, तो ये सारे अलग अलग हैं, तो सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो सीधा ऑप्शंस को ही उठा लो। 4 है 17 है, फिर 34 है 53 है, इसमें गैप कितने का? 13 का, इसमें कितने का? 17 का, इसमें क्या है? 19 का। 13 17 19, 4 का गैप 2 का गैप, 4 का गैप 2 का गैप, ये क्या बन रहा है यार? ये मेरे को ना प्राइम नंबर्स लग रहे हैं। प्राइम नंबर्स में क्या हो जाएगा फिर ना? 19 के बाद क्या था? 23 आता है, तो 53 में क्या हो जाएगा? 76 आ जाएगा, तो 76 आ रहा है। मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज में एफ आएगा नहीं, पहले 4 का ऐसे बनेगा, 4 ऐसे बन रहा है, इसमें और इसमें बन रहा है, और एन डी एफ बाकी सब सेम है। कलर देखो, कलर पहले ये वाला आएगा, डी ऑप्शन ठीक है। 4 6 12 18 36, अच्छा जी 4 6 12 18 36 में क्या हो जाएगा? 4 6 12 18 36 में 4 बन रहा है, 6 बन रहा है, 12 18 36, 6 दूनी 12, अच्छा 4 में क्या हो रहा है? ये 1.5 गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, फिर से ये देखो 1.5 गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, फिर से क्या हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। 36 और 18 में क्या हो जाएगा? 54 आ जाएगा। ईजी था यार ये भी। अब देखो फर्स्ट सेकंड से मैच हो रहा है, ए को देखो, ए नीचे जा रहा है, ठीक है। थर्ड फोर्थ से मैच हो रहा है, 3 को देखो, 3 फिर सेम हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड सेम हो रहा है, तो सेकंड और थर्ड में देखो 3 3 कॉमन रह रहा है, तो 0 को देखो, 0 और 0 बीच में आनी चाहिए, 0 ये फोर्थ ऑप्शन में आ रही है, ठीक है। क्रिश क्या है? डिफीटेड ओनली ब्रदर, फर्स्ट गो के क्वेश्चन है सारे के सारे। क्रिश ने क्या किया? डिफीटेड किया ओनली ब्रदर ऑफ द, क्रिश ने डिफीट करा ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ हिज, क्रिश डिफीटेड ओनली ब्रदर है, ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर, पापा, पैटर्नल ग्रैंड मदर, ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ हिज पैटर्नल ग्रैंड मदर, ये इसकी पापा की बहन को। हाउ इज डिफीटेड पर्सन रिलेटेड टू क्रिश की मम्मी, क्रिश की मम्मी से कैसे रिलेटेड है भाई? डिफीट इसने अपने पापा को किया है और उसकी मम्मी का क्या बन जाएगा? हस्बैंड बन जाएगा। अगला देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर स्कोर 6 स्टूडेंट्स है, इंडिकेटेड देख, ठीक है। और पहला दे रखा है रमन, इंडिकेटेड दैट रमन स्कोर्ड हायर देन रितेश 2 कॉमन नाम है, एक का लिख लो, बट ही इज सेकेंड लोअर टू हर्षिता। रमन के बारे में बात हो रही है, बट लगाए ना तो रमन के ऊपर बात हो रही है। ही सेकंड लोअर टू हर्षिता।
हर्षिता यहाँ आ जाएगी, सेकंड लोअर है तो एक और बंदा आ जाएगा इसके बीच में। इफ अंकुर इज द सेकंड लोएस्ट स्कोरर, अंकुर क्या है, सेकंड लोएस्ट स्कोरर है, तो 6 बंदे ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6। अरे अंकुर यहाँ आएगा, सेकंड लोएस्ट है, उसके बाद एक और आएगा। ठीक है, सेकंड लोएस्ट। देन व्हाट कुड बी द पोजीशन ऑफ राघव? राघव कहाँ बैठेगा? चाहे तो इसके बाद बैठेगा, चाहे यहाँ बैठेगा। ये यहाँ पे आएगा, चाहे तो इसके बाद बैठेगा राघव, चाहे यहाँ बैठेगा। तो देख लेते ऑप्शन के बाद। बिटवीन रमन एंड रितेश नहीं, जस्ट बिलो रितेश नहीं, जस्ट अबव हर्षिता बिल्कुल ठीक है, नहीं अबव हर्षिता नहीं, जस्ट अबव रमन, जस्ट अबव रमन ठीक है। 12 इन ऑप्शंस को बाद में देखा करो। जी 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 एच एच जी है, इसमें देख लो डबल जी के बाद क्या बन रहा है, डबल जी के बाद एच बन रहा है, डबल जी के बाद एच बन रहा है, तो फिर बाद में भी देखो लास्ट में डबल जी के बाद एच बन जाएगा, और डबल जी के बाद एच बन रहा है, तो ऑप्शंस देखो इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में है एच लास्ट में, लास्ट सेकंड में एच एच, फिर लास्ट में क्या दे रखा है, फिर जी आएगा एच आएगा, फिर एच के बाद क्या बन जाएगा, डबल जी बन जाएगा। ये तो काफ़ी इजी था। रोबर्स क्या है, गैंग है। प्लेयर्स क्या बन जाएंगे भाई, रोबर्स की गैंग होती है, प्लेयर के ग्रुप होता है, नहीं फील्ड होती है, नहीं होती, टीम होती है, हाँ टीम होती है। ब्रिगेड ये है, इसको ना हम बाद में देखेंगे। एग्जिट क्या करना होता है, लीव करना होता है। अच्छा सिनोनियम दे रखा है, फेट फीट, ये मेरे को पता नहीं, हिंदी में कर लेते हैं। भाग्य सौभाग्य है, भाग्य का सौभाग्य है, अच्छा सौभाग्य थोड़ी होता है। चयन करे चुने, चयन करे चुने, अच्छा ये मेरे को सही लग रहा है। शुरू का अंत अपोजिट दे रहा है, खाई का खाई, धूल का खान कन, नहीं ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो सिलेक्ट का चूज बन रहा है। 43 29 यूनिट डिजिट पे देखो, 3 का क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, इंटू 3 हो रहा है मतलब कि, फिर 9 को 3 का देखेंगे इंटू 3 करेंगे तो 7 बन रहा है, ठीक है इसमें भी इंटू 3, और 17 3 जगह तो 51 होता है, 29 3 से 87 हो रहा है। ओ भाई सारों में 3 की मल्टीप्लाई हो रही है इसमें, तो इंटू 3 करके तो नहीं बन रहा है। 43 देखो, 43 देखो, और 39 17 और 29, 29 प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 39 प्राइम नंबर नहीं है, 3 का मल्टीपल है, ये भी शायद प्राइम नंबर ही होते हैं। प्राइम नंबर के नहीं, 6 9 प्लस -1 होता है, तो 6 7 जा 42 + 1, हाँ ठीक है ये भी प्राइम नंबर है। अगला देखते हैं 8 7 6 9 6 सॉरी, इसमें क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड ही करके बन सकता है ये। अगर 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो 3 का आएगा। यूनिट डिजिट को देखा करो, 8 7 9 6 में अगर 2 को डिवाइड कर दो तो 3 आ रहा है, अगर 2 को यहाँ से भी देखो तो 4 और 8 बन रहा है, ना 3 आ रहा है ना 8 आ रहा है। ये क्या 3 का मल्टीपल है, 8 7 15 24 और 30, ये 3 का ही मल्टीपल है, तो 2 आ रहा है, तो 2 बन रहा है ना भाई, इसको ना बाद में देखना पड़ेगा, इसको बाद में देखते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि टाइम ले रहा है सीरीज वाला क्वेश्चन, भाई छोड़ो, ईगो पे नहीं लेना भाई, हमें ना टाइम रहते रहते अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स सीता, सीता निखिल ने कहा आई एम ओनली सन ऑफ हर मदर सन। निखिल क्या है, उसकी मम्मी, उसकी मदर का, आई एम ओनली सन, आई एम ओनली सन ऑफ हर मदर सन, आई एम ओनली सन ऑफ हर मदर, उसकी मम्मी का सन। निखिल सेड, निखिल ने कहा सीता को आई एम ओनली सन, ये क्या सन है किसका, ऑफ हर मदर्स, मदर कौन है, सीता की मम्मी का, सीता की मम्मी का, ऑफ हर मदर्स, उसका एक बेटा है, उसका सन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी, इसकी बहन का बेटा है। हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल, निखिल का देखा करो, निखिल रिलेटेड टू सीता कैसे है, तो निखिल रिलेटेड टू सीता, निखिल की क्या है, ये आंट है,
निखिल की आंट है। If 10 letters in the following strings are removed and became the first 10 letter, then how many letters will be there between B and D? भाई इसको बाद में देखेंगे। 6 friends है यार, इसको भी हम बाद में देखेंगे। इसको देखते हैं 6y 3 4 ऑप्शंस को देखते रहो। ये मेरे को फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा सही लग रहा है? F को देखो, F सही बन रहा है इसमें। अरुणिमा टोल्ड साहिल, क्या बोला अरुणिमा ने? क्या बोलना है? साहिल को बोला है योर ब्रदर्स इन लॉ सिस्टर, ब्रदर इन लॉ साला हो गया, ब्रदर इन लॉ को बोलते हैं भाई साला, ब्रदर इन लॉ साला ये हो गया, उसकी बहन सिस्टर सन इज माई मैटरनल ग्रैंड सन। मैटरनल ग्रैंड सन होता है नाती, तो इसकी नाती बनेगी ना, इसकी मम्मी बनेगी, और इसको सन हुआ है, समझ रहे हो? इसको सन हुआ ना, इसकी बेटी को। हाउ इज साहिल रिलेटेड टू अरुणिमा? साहिल अरुणिमा से कैसे रिलेटेड है? अरुणिमा का बताना है फिर इससे। अरुणिमा का क्या है? ये सन इन लॉ है, दामाद है। सन इन लॉ मतलब दामाद। अच्छा जी, ये सिटिंग का नहीं है, वैसे इसको कर सकते हैं हम जल्दी से जल्दी। 6 फ्रेंड, नाम मत देखा करो। बंटी इज टॉलर देन ओनली 3 ब्रदर। बंटी क्या है? तीनों से बड़ा है, ठीक है। फैजल इज ओनली टॉलर देन दीपक, तो फैजल सिर्फ इससे ही बड़ा है, तो दीपक लास्ट में आ जाएगा। चंदू इज शॉर्टर देन अमन ओनली, चंदू क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। चंदू इज शॉर्टर देन अमन है, ठीक है। वो इज 4 टॉलेस्ट अमंग, अच्छा वो इज 4 टॉलेस्ट अमंग। 4 टॉलेस्ट क्या है? ए आ गया, सी आ गया, बी आ गया, एफ आ गया, डी आ गया। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? अमन ए आ गया, बी बंटी आ गया, सी चंदू आ गया, डी दीपक आ गया, ई नहीं आया मेरे हिसाब से, ई इमाद आ जाएगा। इसमें क्या देना हमें? लॉजिकल और मीनिंगफुल वर्ड में देना। लॉजिकल और मीनिंगफुल वर्ड में क्या बन जाएगा? शूज़, हेलमेट, थाई गार्ड, चेस्ट गार्ड, शिन पैड। शिन पैड क्या होता है? नहीं, शिन पैड ना फुटबॉल में यूज़ करते हैं हम। शिन पैड ना पैरों में पहनते हैं, जूतों से ऊपर जो सॉक्स के अंदर शिन पैड को पहनते हैं। तो पहले क्या होता है? जूता नहीं, जूता थोड़ी पहनेंगे, पहले हेलमेट पहनेंगे। ऑप्शन कोई देख लो आप। 2 सबसे पहले आ रहा, तो सबसे पहले 2 कोई नज़र डाला आप लोग, तो 2 सबसे पहले हेलमेट पहन लिया, फिर क्या पहनेंगे? चेस्ट गार्ड पहनेंगे या शिन पैड पहनेंगे? नहीं भाई, चेस्ट गार्ड पहनेंगे उसके बाद। फिर थर्ड में क्या? थाई गार्ड पहनेंगे, फिर शिन पैड पहनेंगे, फिर शूज़। इसको देख लेते हैं, सिलोजिज्म। चपक जाएगा रो ऐसे क्वेश्चंस को, ये बड़े इजी होते हैं। ऑल पैरट्स क्या है? ईगल्स है, ठीक है। नो पैरट इज क्रो, अच्छा नो पैरट क्या है? क्रो है, ठीक है। नो ईगल इज क्रो, फॉल्स। ऑल क्रोज आर पैरट्स, नहीं ये भी फॉल्स, नीदर कंक्लूजन 1 और 2। थिकनेस क्या है? स्क्रू गॉज है। ह्यूमिडिटी क्या है? इसका क्या बन रहा है? मतलब ये ना मेरे को ऐसा लग रहा है ये थिकनेस ना हम सॉरी, थिकनेस हम ना स्क्रू गॉज से मेज़र करते हैं। ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेज़र करेंगे? गैसोमीटर से तो गैस का कुछ होता है, गैस गूस का वो जो भी करते हैं। ओडोमीटर से गाड़ी का डिस्टेंस देखते हैं। सिस्मोलॉजी से अर्थक्वेक को देखते हैं। हाइग्रोमीटर बन जाएगा। स्टम्बल इज रिटन एज 95, नेस्ट इज रिटन एज 55। इसको कर लेते हैं यार। बताना किसका? क्लाउडी। क्लाउडी में देखो वर्ड्स कितने? 6। स्टम्बल में कितने बने? 7, और नेस्टी में 5। तो नेस्टी को पकड़ लेता हूँ। अगर 6 के 6 बनते हैं ना, अगर तुम्हारे 5 है और स्टम्बल में 6 होते हैं तो स्टम्बल को पकड़ देता हूँ, बट नेस्टी में कम वर्ड्स है तो इसको पकड़ लेते हैं। 14, 1, 19, 20 और 25। ये बन कितने रहे हैं? 45, 20 और 34। तो 34, 70 और 79 बाई 55 है, नहीं बन रहा है। दूसरा क्या होता है? अपोजिट होता है इसका। 13, 26 और 8 और 7 और 2, 7 2 9 17, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 3 30 और 56, 56 और 55। वोवल वोवल का भी कोई फंडा है क्या? 56 एक पहले पे आता है, 56। तो ये वोवल को माइनस कर रखा है इन्होंने, वोवल को माइनस कर रखा है। तो क्लाउडी को देखो, अब 3 है तो 3 का क्या होता है? CX
होता है, एल का 15 होता है, इसका 12 होता है, यू का क्या होता है, एफ होता है, एफ क्या होता है 6 होता है, डब्लू का डी होता है, और क्लाउडी से वाई से 2 का बन जाएगा। 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 27 प्लस 24, 31 और ये क्या बन रहा है, 31 और 27 और 24 कितना होता है 47, और 4 51 और 31 82 बन रहा है। फिर ऑप्शन और वोवल्स देखो, और यू बन रहा है, ओ क्या होता है, ओ क्या होता है 15 और 21। भाई मेरे हिसाब से ना ये 15 और 21, और वैसे क्या होता है ए आई ओ यू में ये 3 ये 4 होता है, ये 5 होता है, 4 और 5 अगर 9 भी माइनस करें, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ वोवल्स के बारे में बात कर रहा है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 80 आएगा इसका आंसर, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास। पहले पे चलते हैं, सेकंड देखते हैं, बी डी जी के, इसको फिर से बाद में देखेंगे भाई, ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ। इसको देखते हैं, क्रॉसिंग दे रखा है इसको, क्योंकि एक ही है इसके अंदर, इसको अभी देखते हैं। ब्रिगेड को देखते हैं, ब्रिगेड जो सबसे इजी लग रहा है मैं सिर्फ उसी को चुनूंगा अभी। बी से क्या है, एच है, जी है, डी है, जे एल यू ई है। भाई 6 प्लस हो रहा है भाई, ये तो इसमें ही प्लस नहीं हो रहा है, ई और ई आ रहा है। लास्ट से देखें, ये 3 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, आर 3, अरे ये 3 प्लस हो रहा है। क्रॉसिंग को देख लो, सी से क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, जी से क्या बन जाएगा, जी को देखो, जी से बन जाएगा 7 और 3 10 बन जाएगा, ठीक है, 7 और 3 10 बन गया। के आर से क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, और इससे एन से क्यू बन गया, फिर एल बन जाएगा, इससे आर बन जाएगा, और फिर क्या बनेगा 19 और 3 क्या होता है, वी आएगा, वी आएगा, यू नहीं आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। अब अगला देखते हैं, 17 को देखते हैं, इसमें क्या करना है 7, इसमें देखते हैं, दोबारा से देखते हैं इसको। 10 लेटर आर स्टार्टिंग स्ट्रिंग्स आर रिमूव्ड एंड बिकम द फर्स्ट। भाई ये तो मेरे को और बड़ा लग रहा है, इससे पहले और कोई सा देख लेते हैं। हाँ ये देख लेते हैं। 6 फ्रेंड है, नाम पढ़ो, श्रीजा एंड राहुल। श्रीजा राहुल सिटिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये यहाँ से राइट हैंड, यहाँ से राइट हैंड होता है, यहाँ से लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। थर्ड पे है श्रीजा, फोर्थ पे है राहुल, ठीक है। सिटिंग एट द थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। शीला एंड नीना आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट हैंड, आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट हैंड। यहाँ पे श्रीजा है, यहाँ पे शीला है, अरे यार क्या हो रहा है ये, यहाँ पे शीला है, यहाँ पे नैना है, ठीक है। और शीला इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ रोमा, रोमा लिख लो यहाँ पे, ठीक है। वो सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू नैना, जहाँ पे जिसका कोई आया ही नहीं अभी तक। शीला आई है, रोमा आई है, शीतल नहीं आई अभी तक। शीतल को देख लो, ये देखते हैं, इसमें ये देखते हैं भाई, इसमें डिवाइड हो रहा है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन टाइम कितना बचा, नहीं ये नहीं कर सकते हम, ये भी नहीं होगा, इसको देख लेते हैं। बी डी जी के, बी डी जी के 2 और भाई ये क्या बन रहा है, एन पी एस डब्ल्यू। के में 13 हो रहा है, 12 हो रहा है, डी हो रहा है, पी हो रहा है। चलो यार हम 21 अटैम्प्ट करें, गुड है भाई। रीजनिंग का ना मॉक डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, उस हिसाब से हमने अच्छे अटैम्प्ट किया है और हमारा मॉक ठीक गया है। मेरे हिसाब से मैंने जितने किए ना, एक्यूरेसी मेरी ठीक आनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, प्लीज़ वेट क्यों हो रहा है, आ जाना भाई। भाई देखो एक्यूरेसी अच्छी आई है, 97% आई है। अब देखते हैं हमने क्या क्या गलत किया है, जो जो छोड़े हैं उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, मैंने फर्स्ट कैसे किया मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या करना होता है, इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या करना होता है, आप देखो फर्स्ट और सेकंड को पकड़ लो, फर्स्ट और सेकंड को पकड़ लो। फर्स्ट और सेकंड में देखो, ई को देखो, ई फर्स्ट में क्या आ रहा है, नीचे आ जा रहा है ई, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में देखो ऐसे ही हमने क्या देखा था, ई, क्या वी जो थर्ड में है वो नीचे आ रहा है। अब सेकंड और थर्ड को देख लो, वी कॉमन था, यहाँ पे भी वी कॉमन है, क्या आर और इसमें भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। अगर ये सारी चीज़ें वो हो जाती है ना,
टिक हो जाती हैं, तो आर को पकड़ लो, आर भी क्या होगा, टिक बनेगा। तो आर इन सब में से किसे बन रहा था, इसमें बन रहा था बीच में, ठीक है। ये हो गया, हमारा ये रह गया, इसको देखते हैं अब, इसको देख लेते हैं। बी डी जी के, इसमें क्या था, बी डी जी के एन पी एस डब्ल्यू, ये क्या हो रहा है, 14 ऐड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 21, 11 और 23 में कितना हो जाएगा, 12 ऐड हो रहा है। इसमें 12 ऐड हो रहा है। डी और पी में कितना ऐड हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है। अच्छा, इसमें भी 12 ऐड हो रहा है। 7 और 19 में कितना हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है, ठीक है, 12 12 ऐड हो रहा है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एल एंड क्यू को देखो, 12 12 ऐड हो रहा था, तो 12 क्या हो जाएगा, 21 और 12 क्या होता है, 33, 33 में से 27 माइनस कर दो तो एफ बन रहा है, कहीं पे नहीं बन रहा है। क्यू में क्या हो रहा है, 12 बन रहा है, 29 बन रहा है। 29 कितना होता है, सी होता है, क्या सी आर लास्ट में, भाई ऐसे हो ही नहीं रहा है। और चलो दूसरा मेथड देख लेते हैं। बी से क्या हो रहा है, डब्ल्यू हो रहा है, 21 बन रहा है। के से क्या हो रहा है, भाई ऐसे भी नहीं बन रहा है ये। के से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। डी और एस में कुछ हो रहा है, डी और एस में भी कुछ नहीं हो रहा है। जी और एन में 20% टू 22% का, अगर ठीक है यार, इसको देख लेते हैं। ये मेरे से नहीं हो पाता, अगर मैं इसको ज़्यादा भी टाइम देता मैं नहीं कर पाता इसको। और 1 मिनट 28 एवरेज है, तो मत करो यार इसको। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं इसको स्किप कर देता। बी डी जी के है +2, बी में, अच्छा बी में ही +2 कर दिया इसने, डी में ही +3 कर दिया है, जी में ही +4 कर दिया। भाई ये मेरे को न्यू टाइप लगी है, मैं इसको ना नोट डाउन कर लूँगा। आप भी प्लीज़ ना इसको ध्यान से देखना, ये एक न्यू टाइप सी लगी है मेरे को। इनमें ही डिफरेंस दे दिया है, इनमें ही के का 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। अच्छा, वर्ड्स में डिफरेंस है, तो एल एन क्यू हो जाएगा, +2 का डिफरेंस। ऑप्शंस में भी डी एफ आई एम। ओके ठीक है, इसको मैंने नोट डाउन कर लूँगा मैं इसको। ये बड़ा ही इजी था। इसमें क्या हो रहा था, प्राइम नंबर्स वाला था ये। हाँ, प्राइम नंबर्स इसमें क्या हो रहा था, 4 और 7 में क्या हो रहा था, 13 आ रहा था, फिर 15 था। हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले पता क्या देखा, मैंने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे थे। मेरा ना एक ही सेकंड में दिमाग गया, पहले पे 84 है, दूसरे पे 76 है, फिर तीसरे पे 78 है, फिर 79 है। भाई पहले ही देख लो, चारों के चारों डिफरेंट है। पहला निकाल लो, चौथा अपने आप, दूसरा मतलब जो कि सेकंड ऑप्शन है वो अपने आप ही हो जाएगा। मैंने सीधा निकाला 76, मैंने अगला निकाला ही नहीं, मैंने सीधा 76 वाले पे टिक कर दिया। ये वाला इजी था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये भी इजी था, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ये वाला एक्सप्लेन किया, ये भी आप समझ ही गए होंगे कैसे कर रहे हैं। कृष्ण ने क्या किया, डिफीट किया ब्रदर, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी मैंने कर ही दिया था यार। ये वाले क्वेश्चन है ना भाई, मेरे को तो ना बड़ा वो लगता है भाई, ये ना किस्मत होती है ये वाले क्वेश्चंस। मैं सही बताऊँ, तुम कितनी प्रैक्टिस कर लो भाई, तुम्हारा दिमाग चल गया ना फर्स्ट गो में तो तुम कर जाओगे। अगर नहीं चला ना भाई, तुम लट के रह जाओगे और ये तुम्हारे नंबर ले जाएगा 2.5 अगर कुछ गलत हुआ है। ऑप्शंस को देखो भाई, 21, 14, 7 और 49। भाई मेरे को लग रहा है कि 7 का कोई ना कोई मल्टीपल बनेगा, 7 का मल्टीपल बनेगा भाई। इसको करके देखें, मैं तुम्हें सीधा ऑप्शंस दिखा दूँ भाई, सीधा ऑप्शन ही देख लेते हैं। ये 2% बच्चों ने कर रखा, पहले ही देख लो कितना डिफिकल्ट हुआ होगा भाई। बंदे स्किप ही करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, नहीं कर पाते। अब देखो, इसमें फर्स्ट रो को डिवाइड किया, फर्स्ट कॉलम को 3 से, फिर सेकंड कॉलम रो में से फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड बाय 3। भाई देख लेना यार, ये ना भाई इतना ट्रिकी मैं तो नहीं सॉल्व करूँगा कभी भी। मॉक में अगर आएगा भी तो फर्स्ट गो में भाई बहुत ज़्यादा टाइम बचा होगा ना तो ही मैं देखूँगा। ये बहुत ही इजी था, आप लोगों ने देख लिया। रोबर्स को गैंग कहते हैं, प्लेयर्स को टीम कहते हैं, ये भी देख लिया होगा। ये भी इजी था। एग्जिट को लीव, सेलेक्ट को चूज़, ये भी इजी था, ये भी आपने देख लिया, ये भी इजी था भाई। ये भी देखो 12। भाई देखो, हमने जो स्किप किया ना, हमने अच्छे क्वेश्चंस को ही स्किप किया है भाई। आर्ट ऑफ स्किपिंग ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम स्किप कितना वो कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये आर्ट ऑफ स्किपिंग। चलो ठीक है, ये भी मैंने नहीं किया। इसमें मैंने दिमाग लगाया था कि कुछ ना कुछ डिवाइड होगा। हाँ देखो, इसमें भी डिवाइड ही कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है। हाँ देखो, ये ना फिर माइनस भी कर रहा है इससे, 6। अच्छा 6 माइनस हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। मैंने यूनिट डिजिट पे खेला था, वो डिवाइड होता था ना तुरंत, तो मैं तुरंत कर देता इस क्वेश्चन को। अगर नहीं हो रहा तो भाई क्यों टाइम लगाऊँ मैं इसे क्वेश्चन पे। ये हमने कर दिया था। ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। इसमें क्या किया था, इफ द इन द लास्ट 10 लेटर्स इन द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर रिमूव्ड एंड बिकम द फर्स्ट 10 लेटर्स। भाई लास्ट के 10 लेटर्स को फर्स्ट बना दो। तो 1 2 3, फिर एस, फिर
यू और जेड, अच्छा ठीक है, जेड से स्टार्ट करना है, लास्ट के हैं ये, जेड यू बी वाई एस क्यू एन आर जी जे। यार आप लोग भी ना मेरे साथ करते रहा करो, जब मैं एक्सप्लेनेशन पे करते हूँ तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखते भी रहा करो और करते भी रहा करो, अगर तुमसे मेरे से जल्दी हो पा रहा था तुमसे। फिर देखते हैं, फिर बाद के लगा दिए TWEKDPSL, पूछा गया है देयर हाउ मेनी लेटर्स देयर विल बी बिटवीन बी एंड डी, तो बी ये है डी ये है, इनको भाई काउंट कर लो 3। भाई लिखना बड़े जरूर ध्यान से, क्योंकि ऑप्शंस नज़दीक नज़दीक है और वर्ड्स को लिखते समय कुछ गलती हो सकती है। 3 6 2 8 10 और 11 वर्ड्स है भाई। क्वेश्चन ईजी था बट वैसा था कि केयरफुली करना था, ये आपको समझ ही आ गया होगा। मैं ना नाम नहीं पढ़ता हूँ इन क्वेश्चंस में, सीधा मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और ना मैं ना लिखता भी नहीं हूँ ज़्यादा, मैं सिर्फ उसको देख लेता हूँ जो ना आया ही नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ही नहीं बनी। ये बहुत ईजी है, सभी ने कर लिया होगा, ये भी बड़ा ईजी सा था, ये भी आप लोगों ने देख लिया। हाँ ये भी हो गया है ऑल पैरेट्स आर ईगल नो पैरेट इज़ क्रो। हाँ ये मेरे को मैं देख लेता हूँ, ये थिकनेस को ना स्क्रू गोज कहते हैं, ठीक है, मैं ना इसको याद कर लूँगा, थिकनेस को स्क्रू गोज कहते हैं, ठीक है, आप लोग भी ना नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को। बाकी ये भाई ये भी ना थोड़ा वैसा सा था, टाइम कंज्यूमिंग था, बट हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और 18% का ही ठीक सॉल्व हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो ही गया है। तो आई होप आपको मॉक अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज़।